महासती मैना सुंदरी, महासती मैना सुंदरी। विवाह के पश्चात हमें आपसे दूर जाना होगा, परंतु यही सामाजिक जीवन है। विवाह के पश्चात हर युवती को अपने पिता का घर छोड़ के अपने पति के साथ जाना ही पड़ता है। अगर हम आपकी पुत्री न होते तो आज किसी साधारण मानव की तरह अपना जीवन यापन कर रहे होते, परंतु आपके प्रताप से, आपके भाग्य से, आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन खुशियों से भरा है। पिताश्री, हमें इस बात पर हमेशा गर्व रहेगा कि हम आपकी पुत्री हैं। माताश्री, पिताश्री, आप दोनों ही अपना आशीर्वाद इसी तरह अपनी पुत्री पे बनाए रखना। पुत्री मैना, तुम भी अपनी बहन सुरा की तरह अपना वर चुनकर बताओ। तुम जिससे भी चाहोगी विधि पूर्वक तुम्हारा विवाह करा दिया जाएगा। माताश्री, मैं धन्य हूँ कि मैं आपकी पुत्री हूँ, किंतु जो ज्ञान और धर्म की परिभाषा आपने हमें सिखाई है वो हमें इस चीज की अनुमति नहीं देते कि हम अपने विवाह की बात आपसे करें। श्रेष्ठ कुल की कन्या को ये अधिकार नहीं है कि वो स्वयं अपनी इच्छा से अपना वर चुने। ये मर्यादा के विरुद्ध है। बहन सुरा को राजकुमार अरिदमन प्रेम करते हैं। हम बहुत खुश हैं कि आपने राजकुमार अरिदमन और बहन सुरा के विवाह का प्रस्ताव रखा। माताश्री, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन का विवाह उन्हीं से हो रहा है जिन्हें वो प्रेम करती हैं। किंतु माताश्री, पिताश्री, हम वहीं विवाह करेंगे जहाँ आपकी आज्ञा होगी, और जो हमारे भाग्य में है वो हमें मिल ही जाएगा। है पुत्री, अगर हम तुम्हारा विवाह किसी साधारण परिवार में करेंगे तो क्या तुम उसे अपना भाग्य समझोगी? जी पिताश्री, मैं उसे ही अपना भाग्य स्वीकार करूंगी। है पुत्री, हम यहाँ के राजा हैं और आप हमारी पुत्री यहाँ की राजकुमारी हैं। आप किसे महत्व देंगे, हमें या अपने भाग्य को? पिताश्री, जो ज्ञान और धर्म की शिक्षा हमें हमारे गुरुजनों ने दी है वो ये है कि हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है। पिताश्री, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे आप जैसे महाप्रतापी राजा की पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु ये सब मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का ही परिणाम है। राजकुमारी मैना, आज तुम्हारी बातों से हमारे दिल को आघात पहुँचा है। तुम हमारे प्रेम और स्नेह को अपने भाग्य का हिस्सा मानती हो। क्या तुम्हारे जीवन में हमारा कोई महत्व नहीं? महाराज, आप इस बात को किस दिशा में ले गए? पुत्री मैना, तुम अपनी बहन के साथ में उद्यान में जाओ। अब महाराज के विश्राम का समय हो गया है। अपने पिताश्री को विश्राम करने दो पुत्री। जी माताश्री। चलिए दीदी। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। महाराज, आप बात को किस दिशा में ले गए? हम अपनी दोनों पुत्रियों को कितना स्नेह करते हैं, परंतु वो इसका श्रेय अपने भाग्य को देती है। ये बात हमें बहुत कष्ट पहुंचाने वाली है। महाराज, वो बालिका है, अभी उसे इतना ज्ञान नहीं है। उम्र के साथ साथ उसे सभी बातों का ज्ञान हो जाएगा। माता पिता होने के नाते हमें उनकी भूल को क्षमा कर देना चाहिए। चलिए, अब आपके विश्राम का समय हो गया है। परम सुखी है वही जीव जो प्रभु से प्रेम करेगा। राग में उलझेगा तो जाने कितनी बार मरेगा। परम सुखी है वही जीव जो प्रभु से प्रेम करेगा। राग में उलझेगा तो जाने कितनी बार मरेगा। राज्य में सैनिकों की महाराज, करो। महाराज, क्या अब ये क्या दुस्साहस है? दुस्साहस मैंने नहीं किया महाराज। दुस्साहस तो आपके ही राज्य में आपके ही प्रजा ने किया है।
साफ साफ कहो, कहना क्या चाहती हो? महाराज, मैं तो आपके नगर में अपना गुजर बसर कर रही हूँ, लेकिन आपके ही प्रजा के एक व्यक्ति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और मेरे हुनर का मजाक उड़ाया। कौन है वो मूर्ख? किसने ऐसा करने का दुस्साहस किया? नाम बताओ उसका। सेठ धनीराम। सेठ धनीराम। सेनापति। जी महाराज। शीघ्र अतिशीघ्र उसे पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं आपसे न्याय की आशा रखती हूँ। अगर आप बेकसूर हैं तो हमारे राज्य में आपको न्याय अवश्य मिलेगा। महाराज, ये है सेठ धनीराम। क्या यही आपका दोषी? जी महाराज। महाराज, मैं आपके ही राज्य का एक धनी व्यापारी हूँ। मैंने आज दिन तक कुछ नहीं किया। यही महिला मेरे धन और वैभव को देखकर मेरी तरफ आकर्षित हुई। मैंने तो बस इनके कार्य के बारे में ही पूछा महाराज। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मूर्ख। एक राज्य अतिथि के साथ तुमने ऐसा व्यवहार किया। तुमने घोर अपराध किया है, हमारे राजमहल को कलंकित किया है। इस घोर अपराध की केवल एक ही सजा है, सजाए मौत। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। सेनापति, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे गलती हो गई महाराज। मूर्ख को मौत के हवाले कर दो। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। चलो धनीराम। वाह महाराज वाह, आज तक तो हमने आपकी वीरता के ही किस्से सुने थे, पर आज आपका न्याय देखकर तो हम मोहित हो गए। महाराज, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके राज्य में मैं कितनी सुरक्षित हूँ। आप हमारी खास मेहमान हैं और हमारे राजमहल में हमारे संग आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। दी, आपको यूं हंसता हुआ देखकर हमें बहुत खुशी होती है। आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहिए, हमें बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैना, खुशी की बात तो है ही। हम दोनों ही बहनें बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म इस राजघराने में हुआ। हमें इतने अच्छे माता पिता मिले और हमें इतनी अच्छी शिक्षा दी। यह वैभव, यह विलास मिला, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा जन्म यहाँ हुआ। निसंदेह हमारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, किंतु ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे ही कर्म किए होंगे जो हम इस राजघराने की राजकुमारी बने। दीदी, इंसान अपने कर्मों का ही फल भोगता है। यदि हमारा जन्म इस राजमहल में ना हुआ होता तो हमारा अस्तित्व ही क्या होता। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें यह माता पिता मिले, यह राज्य मिला और राजकुमारियां बनकर जन्म लिया। अगर हमारा जन्म यहाँ ना होकर किसी साधारण परिवार में हुआ होता तो क्या हमें यह सुख सुविधाएं मिल पाती? दीदी, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। हमारे माता पिता बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमें खुशी और आराम दिया है, हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई है। ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का ही फल है जो हमने इस महल में जन्म लिया। इंसान का नसीब पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और दीदी, ये सब उनके कर्म अनुसार ही होता है। हाँ, परंतु यह भी सत्य है कि विधाता के लिखे लेख कोई नहीं मिटा सकता। सबका अपना अपना भाग्य होता है। हम भाग्यवान हैं जो हमें राज सुख मिला, राज से ठाट बाट मिला। यदि आपका जन्म राजमहल में ना हुआ होता तो क्या आपको यह सुख सुविधाएं मिल पाती? नहीं दीदी, मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है और वो कहते हैं ना, हाथ की रेखाएं भी कर्म अनुसार बदलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो हमें सफलता कहाँ से प्राप्त होगी। ठीक है, हम आपकी बात से सहमत हैं कि माता पिता ने हमें अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा, परंतु दीदी, हम यदि मेहनत नहीं करते, मन लगा के अध्ययन नहीं करते तो हम तो मूर्ख के मूर्ख ही रह जाते। ज्ञान प्राप्त करने हेतु
हमने भी कठिन से कठिन परिश्रम किया है। दीदी, अगर इंसान अपने कर्म छोड़कर भाग्य के भरोसे बैठने लग जाए तो उसे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। राजमहल में तो माता सीता भी पैदा हुई थी, परंतु उनको भी तो वनवास काटना पड़ा था। ये जरूरी नहीं कि राजमहल में जन्म लेने वाले प्राणी को कष्ट ना भोगना पड़े। उचित है। यह वाद विवाद तो ऐसा है जो कभी समाप्ति ही नहीं होगा। रात्रि काफी हो चुकी है, चलिए विश्राम करते हैं। चलिए दीदी। इतनी रात को यहाँ? हाँ माँ, मैं आपको लेने आया हूँ, आपको मुक्त कराने आया हूँ। कोई देख तो नहीं लेगा? नहीं माँ, आप डरे नहीं, आपको मेरे साथ चलना है। चलिए माँ। महाराज की जय हो। एक दुखद समाचार है महाराज। ऐसा कौन सा संकट आन पड़ा है जो इतनी रात्रि मिलने आए हो? महाराज, राजमाता काल कोठरी से भाग गई है महाराज। क्या? राजमाता काल कोठरी से भाग गई? राजमाता काल कोठरी से भाग गई? सेनापति, क्या इस बात का कोई गवाह? महाराज, राजमाता को काल कोठरी से भागते हुए हमारे कुछ सैनिकों ने देखा। वाह वाह सेनापति वाह! हमारे सैनिकों ने राजमाता को भागते हुए देखा है। वाह सेनापति! सेनापति, अगर वो राजमाता नहीं मिली तो हम उन तमाम सैनिकों को हमेशा के लिए गहरी निंद्रा में सुला देंगे। जी महाराज। हमें हर हाल में वो राजमाता चाहिए। सेनापति, अपने सारे सैनिकों को लगा दो, हमें हर हाल में वो राजमाता चाहिए। शांत हो जाइए स्वामी, राजमाता वृद्ध है, वो ज्यादा दूर नहीं गई होंगी। आपके सैनिक उन्हें पकड़ ही लेंगे। नहीं रानी नहीं, हमें हर हाल में वो राजमाता चाहिए। हमें हर हाल में वो राजमाता चाहिए। राजमाता चाहिए। माँ! राजमाता हमारे जंगल से निकल गई। राजमाता हमारे जंगल से निकल गई। इतना बड़ा पहरा होने के बावजूद काल कोठरी से वो राजमाता निकल गई। घंटे के अंदर राजमाता यहाँ नहीं आई तो याद रखना, इस काल कोठरी में हर सैनिकों को जिंदा जला दूंगा। 24 घंटे में मुझे राजमाता चाहिए। हर हाल में मुझे राजमाता चाहिए। स्वामी, आप इतने बेचैन क्यों हैं? ना समय पर भोजन करते हैं, ना ही भरपूर विश्राम करते हैं। आपको क्या दुविधा है? आप हमें बताइए, हम आपकी अर्धांगिनी हैं। आप करेंगी हमारी सहायता तो ठीक है। तो बताइए बताइए, वो बुढ़िया कहाँ गई है? कहाँ मिलेगी बुढ़िया? अगर आपने उस बुढ़िया का सही पता बता दिया तो जीवन भर हम आपकी बात मानेंगे। तो बताइए, शीघ्र बताइए, बुढ़िया कहाँ मिलेगी? ये क्या आचरण है? एक राजा अपनी पत्नी से इस तरह का व्यवहार करता है?